हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। साथियों, आज है 1 अक्टूबर और आज संडे है, तो हम कोर्ट के लिए नहीं जाएंगे, घर वालों की मदद करवाएंगे, खेत पर जाएंगे। साथियों, आज कह रहे मोड़ी थे बात बेटू बेटुआ काय गो बेटू, काय गो तुमने हैं? काय गो बेटी मुस्कुरा रही है, काय गो बेटू? लेकिन इसकी तबीयत खराब है, थोड़ी अच्छी हो खांसी और जुकाम है, शू छटाक जो सही हो जाएगी, धीरे धीरे सही होगी। दवाई दे रहे हैं इसको हम। शू छटाक के बेटू। हाँ। साथियों, ये वो कपड़े हैं जिनको हम उठा के लाए हैं, अभी सिलवाए हैं और इनको पहन के देखेंगे सही है फिटिंग या नहीं है। साथियों, ये जो कपड़े हैं इनकी फिटिंग बिल्कुल सही है, हमने पहन के देख लिए हैं और इनको धोने के बाद ही पहनेंगे हम, केवल देखने के लिए कि फिटिंग सही है कि नहीं है, इसके लिए पहने हैं केवल। बहन जी पपाया खा रही हैं। ये पपीता घर का है, बहुत ही मीठा है, शाम को हमने खाया था। कैसा है? अच्छा, टाइट कड़क। साथियों, ये एकमात्र हेडपंप है हमारे गांव में, जिस हेडपंप से 500 की आबादी पानी भरती है। इस प्रकार की पानी की समस्या है। साथियों, ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि जब आप परिवर्तन के रास्ते पर चलोगे तो आपका विरोध होगा, और विरोध होने के बाद में साथियों तुम्हें लोग नकारेंगे। यानी कि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, और जब संघर्ष का परिणाम आता है तो साथियों फिर वही विरोध करने वाले लोग आपको स्वीकार करते हैं। ऐसा ही साथियों कुछ मेरे साथ कई सालों से हो रहा है। जब मैं घर में शिक्षा की बात करता हूँ और स्वास्थ्य की बात करता हूँ, तो उनको पता नहीं क्यों मेरे बोलने से ही प्रॉब्लम हो जाती है और वह डटकर मेरा विरोध करना शुरू करते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने यह बात क्यों बोली साथियों? क्योंकि जब वह परिवर्तन के रास्ते पर चल रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, परिवर्तन की बात कर रहे थे, तो लोगों ने उनका विरोध इस तरह से किया कि उनको घर से निकाल दिया। तो उनका जो अनुभव है वह महात्मा है, उनका अनुभव गलत नहीं हो सकता। साथियों, इस प्रोसेस से सभी को गुजरना होगा अगर आप परिवर्तन के रास्ते पर चल रहे हैं। केवल एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही कि अगर मैं अपनी बात कहूँ या किसी दूसरे की बात कहूँ तो, लेकिन उनका ये अनुभव है और इस प्रोसेस से सभी को गुजरना पड़ेगा साथियों, अगर आप परिवर्तन के रास्ते पर चल रहे हैं। ये भूसे के लिए, करब के लिए बाजरा काट रहे हैं, यानी कि ये करब को ले जाएंगे। इधर में भाई भी हैं। घोंटू में चटर चटर होती है, यानी कि इसकी दवाई बताएं। सूजन आ जाते। अच्छा, सूजन भी आ जाती है। अच्छा, जुगाड़ है, लेकिन तुम परहेज नहीं कर पाओगे। है? पंखे में नहीं सोना है, ये परहेज है। बंद कर दो सब, सूजन आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, पंखा बंद, पंखे में नहीं सोना है, ये परहेज है। सही है। और फिर दवाई खानी है। दवाई ये है कि जो गैस बनते है ना, ऐसी चीज ना खानी। गैस बनते लहसुन थे, प्याज थे। हाँ, दवाई ऐसी खानी है तो बातें गैस नहीं बने। ऐसी चीज ना खानी ताकि गैस बने, और ऐसी चीज खानी है ताकि गैस नहीं बने। जो बात की समस्या होती है जोड़न पे, बात है यानी कि हवा। आज है 2 अक्टूबर और ब्लॉग का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। हमारे हाथ में ये टिफिन है
और स्टिक है। हम अभी चलेंगे खेत पर, खाना देने के लिए जा रहे हैं। साथियों हमने कल बाजरा काटा था, बाली नहीं काटी थी। साथियों ये स्टिक है अपने हाथ में और ये टिफिन है, बोतल है। खेत पर हम आ चुके हैं। तो साथियों 2 मांगे बची थी जो हम अभी काट रहे हैं। उसके बाद में इन बालियों को हम इकट्ठी करेंगे और यह हमारा लास्ट खेत है। इसके बाद हम फसल की कटाई से निपट जाएंगे। फिर अगली फसल जो सरसों गेहूं की है उसको बोने का काम शुरू होगा साथियों। तो साथियों आज से 7 डेज पहले हमने जो गणेशोत्सव और किसानी के नाम से ब्लॉग है उसमें बताया था कि 2-3 दिन ही हुए हैं और आधी फसल कट चुकी है और बड़ी मुश्किल से 10 दिन लगेंगे पूरी फसल कटने में, यानी कि चारों तरफ खाली खाली नज़र आने लगेगा। और वही हुआ साथियों। हमारा जो ब्लॉग था गणेशोत्सव और किसानी के नाम से, उसको 7 डेज हुए हैं और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ खेत खाली हो गए हैं, फसल बिल्कुल कट चुकी है और सभी ने अपनी फसल काट के अपने घर में अनाज भर लिया है। कुछ एक आध हैं जो बचे हैं, वह आज के दिन सभी निपट जाएंगे, क्योंकि कुछ ही जिनके पास में काम ज़्यादा है वही बचे हुए हैं साथियों हमने बालियों को ढोना शुरू कर दिया है और हम एक जगह बालियों को इकट्ठी कर रहे हैं। पापा जी हैं, पोटरी लेके आए हैं जो एक जगह डाल रहे हैं। साथियों इस ब्लॉग चैनल पर सबसे पहला जो वीडियो था वह 11 पौधों को लेकर था। वह 11 पौधे हमने इसी खेत पर लगाए थे। अब हम उन्हें देखेंगे कि कितने बचे हैं कितने नहीं बचे हैं। साथियों यह वही पौधा है जो हमने लगाया था आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले और यह बढ़िया हरा भरा खड़ा है। ये पेड़ है, इसकी बाढ़ करेंगे हम। इसकी बाढ़ नहीं कर पाए थे लेकिन फिर भी यह बढ़िया हालत में है और कुछ पौधे हमारे ख़राब भी हुए हैं। यह दूसरा आम का पौधा है साथियों और यह भी बढ़िया हालत में है। यह तीसरा आम का पौधा है साथियों, यह भी बहुत ही बढ़िया हालत में है। और साथियों ये जो अमरूद का पेड़ है जिनकी हमने बाढ़ की थी, यह भी बढ़िया हालत में है। अमरूद का ये पहला पौधा है और इस दूसरी बाढ़ में भी अमरूद का पौधा जिंदा है, बढ़िया हालत में है साथियों। ये तीसरी बाढ़ है लेकिन इसमें हमें पौधा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि यह पौधा सूख चुका है। इस पौधे को हम नहीं बचा पाए साथियों। ये जो चौथी बाढ़ है साथियों, इसमें भी अमरूद का पौधा बढ़िया है, हरा भरा है और थोड़ा मुरझाया हुआ सा है। पशुओं ने खा लिया है इसको, लेकिन यह अभी भी बच सकता है, बचने की हालत में है। तो हमने सभी पौधों को साथियों देख लिया है। हमने जो 11 पौधे लगाए थे उनमें से 6 पौधे ही हमें जिंदा दिख रहे हैं, यानी कि वह बचे हुए हैं। कुछ पौधों को आवारा पशुओं ने खराब कर दिया और एक जो पौधा था वह तो कुछ ही दिनों बाद तोड़ दिया, पता नहीं किसने तोड़ दिया। लेकिन वह पौधा ना तो आवारा पशुओं ने चरा था और ना ही वह वैसे खराब हुआ था, ना ही वह सूखा था। वह तो किसी व्यक्ति ने तोड़ा था। कोई साथियों ऐसा व्यक्ति भी होता है जो नहीं चाहता कि पौधे पृथ्वी की हरियाली बढ़ाएं, पौधे लगें, तो उसको तोड़ दिया। लेकिन जितने भी पौधे हमने लगाए थे साथियों, उनमें से 6 पौधे अभी भी
मौजूद हैं। अब देखते हैं हम आगे इनमें से भी कितने पौधों को बचा पाते हैं। हमारा तो यही संकल्प था कि ये सभी पौधे बच जाएं और उन पर हमने काफ़ी सारी मेहनत भी की थी। तो साथियों, इसी के साथ में इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं और आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि हमारे ब्लॉग्स आप तक पहुंचते रहें। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी अपने दोस्तों में करते रहें साथियों। धन्यवाद।